नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग जो है इस क्लास से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। और जो आज की हमारी क्लास है, जो कल हमने देखिए प्रश्न जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे के देखिए और भी 75 क्वेश्चन हैं, उसको हमने लिया हुआ है। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कैसा है, चलिए उसे देखते हैं। जो भी छूटे हैं बंगाल शैली कलाकार और अदर कलाकारों में, उन सभी लोगों का आज क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए। आप सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, और सारे लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा। सारे लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगता है, सारे लोग जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए आज देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए हमने जो है 75 क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे के हमारे क्वेश्चन हैं। देखिएगा, त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? बताइएगा। वीएस गायतोंडे जी हैं, अमृता शेरगिल जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, डीपी राय चौधरी जी हैं। जो त्रावणकोर मंदिर है, वहाँ मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा जो कांस्य माध्यम में मूर्ति बनाई गई है, वह किसके? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी के शिष्य डीपी राय चौधरी जी की है। इसमें से देखिए मूर्तिकार हैं आपके डीपी राय चौधरी जी, और कोई नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? बताइए। आयल है, जल रंग है, तैल रंग है, टेम्परा है। कौन सा है? टेम्परा माध्यम। जल्दी आज क्वेश्चनों को हम कराएंगे, जल्दी करते हैं। आप लोग सारे लोग जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। आप तो हमसे भी आगे निकल जाते हैं जवाब देने में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? देखिए, जवाहरलाल नेहरू से, ईवी हैवल से, सुभाष टैगोर से, महात्मा गांधी से। आप सारे लोग जानते हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं, और इन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ली थी। नंदलाल बोस जी ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? लाहौर से, लखनऊ से, मुंबई से, शांति निकेतन से। कहाँ से? शांति निकेतन से। चलिएगा अगला देखिएगा प्रश्न। निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? नव बंगाल शैली या नियो बंगाल शैली की स्थापना करने वाले कौन थे आपके? नंदलाल बोस जी नव बंगाल या नियो बंगाल शैली की स्थापना जो है, बंगाल शैली के कलाकारों में जो नवीन प्रयोग हुआ वह नंदलाल बोस जी ने किया। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, जवाब दीजिएगा सारे लोग। अवनीन्द्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं, वह जो है किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित थे? वह बंगाल स्कूल से संबंधित थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सारे लोग जवाब देते रहिए, सारे लोग जवाब दीजिए, अच्छा लग रहा है सारे लोग जवाब देते हैं तो। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इन जो है गगनेन्द्रनाथ टैगोर, और जो है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना हुई वह जो है 1907 ईस्वी में जो है गगनेन्द्रनाथ टैगोर और अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने मिलकर रखी थी। और जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन में है आपके, कौन है? जो है गगनेन्द्रनाथ ठाकुर या गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, जवाब दीजिएगा। कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस जी जो हैं, वह किसके साथ मिलकर जो म्यूरल बनाए थे, वह किसके साथ मिले थे? यामिनी रंजन राय के साथ मिलकर बनाए थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा।
बताइएगा। निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? देखिएगा, डीपी रायचौधरी, नंदलाल बोस, हलदर, ये तीनों लोग मुख्य रूप से हैं। गोपाल घोष जी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, गोपाल घोष जी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? बताइएगा, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का जो निर्माण है, आप सारे लोग जानते हैं कि जो है अंधे कलाकार कहे जाने वाले विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने जो है भित्ति चित्रों का निर्माण किया मध्ययुगीन हिंदू संत के। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन बंगाली शैली के चित्रकार नहीं है? बंगाली शैली के चित्रकार पूछ रहा, शारदा उकील हैं, सुधीर रंजन खास्तगिर हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं, मुकुल डे हैं। देखिए सारे लोग जानते हैं ईश्वरी प्रसाद जी जो हैं कंपनी शैली के चित्रकारों में आते हैं, कंपनी शैली के चित्रकारों आते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कौन है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे भाई? देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे, युवा शैली के थे, बंगाल शैली के थे, पुनर्जागरण शैली से, पुनरुत्थान शैली के थे। और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, जो विश्व कवि कहे जाते हैं, विश्व गुरु कहे जाते हैं। चलिएगा अगला देखिएगा। चलिए, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। देखिए इसमें देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जी का नहीं है नाम, तो हम किसे लगाएंगे? ईवी हैवल जी को। ईवी हैवल जी को, जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे कलकत्ता आर्ट स्कूल के। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध जो है केसीएस पन्नीकर हैं, अमृता शेरगिल हैं, एनएस बेंद्रे हैं, मुकुल डे हैं। देखिए मुकुल चंद डे जो हैं ये अलग हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए मदन लाल नागर थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेखक थे, ग्राफिक कलाकार थे। मदन लाल नागर चित्रकार के रूप में हम इन्हें जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? देखिए कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट। देखिए चिंतामणिकर जी जो हैं वह प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और जो है किस कॉलेज में थे? कलकत्ता कॉलेज में। कलकत्ता कॉलेज में जो है यह जो है प्रधानाचार्य थे। कलकत्ता कॉलेज में यह प्रधानाचार्य थे। चलिएगा, चिंतामणिकर जी, इनका जन्म भी देखिए पश्चिम बंगाल में ही हुआ था और जो इन्होंने जो है कला की शिक्षा जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से की, मूर्तिकला व पेंटिंग में अध्ययन किया था और जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में यह प्रधानाचार्य रहे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, पैन एशियानिज्म किससे संबंधित है? देखिए इसके नाम में ही छुपा है, एशिया छुपा है, एशियाई कला की अवधारणा है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए, थोड़ा जो है क्लास को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखिएगा, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे। आप सारे लोग जानते हैं कौन है? असित कुमार हलधर जी। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी। आनंद कुमार स्वामी की पत्नी जो है वह स्टेला ब्लाच जी हैं। स्टेला ब्लाच जी, ये प्रश्न जो है पूछा गया है पेपर में। चलिएगा अगला देखिएगा, वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यह जो है शिव कुमार की प्रसिद्ध पुस्तक है, पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। 2008 में प्रकाशन इसका हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार आज जो है वह गणेश हालोई जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
देखिए, A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है। देखिए कितना घुमा फिरा के वही एक ही क्वेश्चन पूछता है। आप सारे जानते हैं वास्तु चित्रण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की। यूरोपीय यानी विदेशी शैली में चित्रकारी किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने की थी, और तो इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है। जो आउल जो है कार्टून कुटुम की कृति जो है उल्लू है, यह जो है काष्ठ माध्यम में बनाई गई है। अगला देखिएगा प्रश्न, सारे लोग जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा। सारे लोग जवाब दीजिए और लोगों को थोड़ा जोड़ दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। सारे लोगों को शेयर करिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कार्टून कुटुम शिल्प कृतियों की रचना की। आप तुरंत अभी ऊपर लगा रहे हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के दल में निम्न में से कौन नहीं था, बताइएगा। सुरेंद्र नाथ गुप्त, एस.एन. गुप्त, नंदलाल बसु, असित कुमार, शैलेंद्र नाथ डे और उकील रविशंकर राउल। कौन नहीं था भाई? रविशंकर राउल जी नहीं थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परावास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है, ये पूछा जा रहा है। कहाँ संग्रहित है? यात्रा का अंत नामक जो चित्र है वह अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। टेम्परावास पद्धति में बना हुआ है। कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर जी प्रवर्तक थे, किस कला शैली के प्रवर्तक थे? देखिएगा, किस कला शैली के? अवनींद्रनाथ टैगोर जी भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद। चलिएगा अगला देखिएगा प्रश्न, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है, बताइएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, हैदराबाद संग्रहालय आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज में, बताइएगा। नंदलाल बोस द्वारा जो चित्रित है वह शिव और सती, यह कहाँ सुरक्षित है, कहाँ संरक्षित है, कहाँ संग्रह में है? यह किस संग्रहालय में? देखिएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र डांडी मार्च किस विधि में बनाया? किस विधि में बनाया? बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह चित्र, और यह प्रश्न में पूछा भी गया है। किस माध्यम में बनाया भाई? लिनोकट माध्यम में बनाया, लिनोकट माध्यम में। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार हैं। रासलीला के चित्रकार कागज पर बना जल रंग कौन है भाई? आपके क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जी। कौन है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का प्रसिद्ध चित्र लैला कहाँ सुरक्षित है? लैला कहाँ सुरक्षित है? देखिएगा, लैला प्रसिद्ध चित्र किसका? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई जी का। कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने मेघदूत श्रृंखला को बनाया हुआ है, जिसमें से किसकी है? यह जो है राम गोपाल विजयवर्गीय जी, यह राजस्थान से संबंधित चित्रकार हैं और इनकी मेघदूत श्रृंखला बनी हुई है। शैलेंद्र नाथ डे की भी है और इनकी भी है, और भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेघदूत श्रृंखला को बनाया हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थानी अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था?
कौन सा काव्य संग्रह है राम गोपाल विजयवर्गीय का जिन पर जो है राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया? वह कौन है? अभिसार निशा है। अभिसार निशा पर जो है राम गोपाल विजयवर्गीय को जो है राजस्थान अकादमी का कविता पुरस्कार मिला था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारत माता शीर्षक चित्र बनाया था, किसने बनाया था भाई? भारत माता शीर्षक चित्र किसने बनाया था? भारत माता शीर्षक चित्र किसने बनाया था? आप सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सारे लोग दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब, और आप ही लोग देंगे इस क्वेश्चन का जवाब, ये आपके लिए है। चलिए अगला देखते हैं और जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह आपके लिए। किसने किया था भाई? नंदलाल बोस जी, नंदलाल बोस जी। अगला देखिएगा प्रश्न, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन के अधिनायक कौन थे? देखिए कितनी बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। रिवाइवलिस्ट ऑफ मूवमेंट जो है भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन के अधिनायक कौन थे? कौन थे भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। शेयर कर दीजिए सारे लोग शेयर कर दीजिए। आपके पास कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर दीजिए, और जितने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उतने सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें। चलिएगा, द प्रसिद्ध देखिएगा, द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? जो प्रसिद्ध चित्र है द अरेबियन नाइट्स वह किससे संबंधित है? आप सारे जानते हैं किससे? अवनींद्रनाथ टैगोर से, यानी अवनी बाबू से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? देखिएगा, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? बताइएगा। पर्सी ब्राउन है, वी हैवेल, अनंत कुमार स्वामी है, प्रेमचंद गोस्वामी है। बताइएगा जो है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका है? ईवी हैवेल जी का। किसका? ईवी हैवेल जी का। और भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिएगा, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग तो है ही, और जो है इंडियन आर्किटेक्चर है एक इनका इंडियन आर्किटेक्चर है। और देखिए इन्होंने भारतीय कला परंपरा में जो आकृष्ट किया तो वह है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स। और देखिए ईवी हैवेल साहब की जो है पहली ऐतिहासिक पुस्तक जो है वह पवित्र नगर बनारस है, पवित्र नगर बनारस है, जो 1905 ईस्वी में बनाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी है भारत में आर्यों का शासन, भारत में आर्यों का शासन, ये इनकी दूसरी ऐतिहासिक पुस्तक है। जो पवित्र नगर बनारस है बहुत महत्वपूर्ण है, 1905 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा। प्रसिद्ध चित्र कमलपत्र पर अश्रुपात, कागज पर जल रंग और वास के चित्रकार हैं? कौन है भाई? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलधर। कौन है? अवनी बाबू अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। कमलपत्र पर अश्रुपात, जो कागज पर जल रंग और वास चित्रण किया गया है। चलिएगा अगला देखिएगा, बताइएगा। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मिडिज हाउस यानी अमलांकन किसका प्रसिद्ध चित्र है? अमलांकन बताइएगा, नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, मुकुल डे का है, जय झरोटिया का है। बताइएगा अमलांकन जो प्रसिद्ध चित्र है वह किसका है? मुकुलचंद डे का है, मुकुलचंद डे का है। चलिए अगला देखिएगा, सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए 1939 ईस्वी में बिहार के किस मूर्धन्य कला प्रेमी के निजी प्रयास से पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना हुई? बताइएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जीवित ज्योति चटर्जी, बैरिस्टर राधा मोहन, श्याम शर्मा। ये देखिए नया क्वेश्चन है। चलिएगा बताइएगा किसके प्रयास से भाई पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना हुई? वह है आपके
बैरिस्टर राधा मोहन जी, बैरिस्टर राधा मोहन जी। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, ये नया है थोड़ा। चलिए अगला देखिएगा, अन्नपूर्णा और गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? बताइएगा। राजा रवि वर्मा की हैं, एम.एफ. हुसैन की हैं, नंदलाल बोस की हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। अन्नपूर्णा और गांधारी नामक जो प्रसिद्ध चित्र है, जो है नियो बंगाल शैली या नव बंगाल शैली की स्थापना करने वाले कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य जो है नंदलाल बोस जी का है। किसका है? नंदलाल बोस जी का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा 10 पुर की दुल्हन जो 1983 ईस्वी में बनाया गया, उसके चित्रकार कौन है? बताइएगा। राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र नाटे, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। 10 पुर की दुल्हन, 1-2 पुर की नहीं है, 10 पुर की है दुल्हन। 10 पुर की दुल्हन 1983 ईस्वी में बनाया गया, और यह चित्र किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय जी का है। किसका है भाई? राम गोपाल विजयवर्गीय जी का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शेयर करेंगे, कोई ग्रुप वगैरह हो तो शेयर कर दीजिए उसमें। चलिएगा देखिएगा, 1986 ईस्वी में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? बताइएगा। मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कहाँ पर हुआ भाई? 1986 ईस्वी में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कहाँ पर? दिल्ली में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र जो है प्रोसेशन, शोभा यात्रा, कहाँ सुरक्षित है? बताइएगा। ये जो चित्र है प्रोसेशन, शोभा यात्रा, वह कहाँ सुरक्षित है? यह चित्र किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी जी का है। बताइएगा। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, दिल्ली कला दीर्घा नई दिल्ली में। बताइएगा। प्रोसेशन यानी शोभा यात्रा जो विनोद बिहारी जी का प्रसिद्ध चित्र है, वह कहाँ है? राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित हैं? इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित हैं। असित कुमार हलदर, के.एच. आरा, एस.एच. रजा, यामिनी राय। आप किसकी बात कर रहे हैं? असित कुमार हलदर की इंडिया एट ए ग्लास जो है ये प्रसिद्ध कृतियां हैं। चलिए अगला देखिएगा, वह कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। बताइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार, असित कुमार हलदर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। देखिए कौन संबंधित है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी और अवनींद्रनाथ टैगोर जी के ये दोनों लोग शिष्य हैं, ये दोनों लोग शिष्य हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी, और जो है असित कुमार हलदर जी के मामा अवनींद्रनाथ और गगनेन्द्रनाथ जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष रहे? देखिए। सुधीर रंजन शास्त्री, देवी प्रसाद राय चौधरी, प्रदोष दासगुप्त, पी.वी. जानकी राम। जो नई दिल्ली के जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष रहे, वो कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, डी.पी. राय चौधरी। यह प्रश्न देखिए पूछा गया था 2021 के टीजीटी पेपर में, बस थोड़ा सा घुमाया गया है यहाँ पर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए। द ग्रामीण इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? द ग्रामीण इमेज द स्कल्पचर स्पीक्स नामक जो लघु फिल्म बनाई गई है, वह जो है चिंता मणिकर के मूर्ति शिल्पों पर आधारित है। चिंता मणिकर जी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें जो है पद्म भूषण का पुरस्कार जो है मिला हुआ है, जो है 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी। 1915 ईस्वी में इनका जो है जन्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ, और जो इनकी मृत्यु भी 2005 कोलकाता में हुई। और जो
और इनकी शिक्षा जो थी वह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से हुई, कला की शिक्षा। और जो है यह चिंतामणिकर जी मूर्तिकला की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस गए हुए थे। कहाँ पर गए थे? पेरिस गए थे। इनकी प्रमुख जो मूर्ति शिल्प हैं वह स्केटिंग व स्टैग जो कांस्य माध्यम में बनी है, उषा व सवितार जो टेराकोटा माध्यम में बनी है, और बैठी हुई नारी आकृतियाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है, टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, कौन हो गए भाई? चिंतामणिकर जी। देखिए, चलिए अगला देखिएगा। भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दाराशिको, बुद्ध एंड सुजाता, द लास्ट जर्नी आदि चित्र चित्रित किसने किया? आप सारे जानते हैं ये सारे चित्र किसने चित्रित किए? बंगाल शैली के संस्थापक अवनीनाथ टैगोर जी ने। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से बंगाल शैली के कलाकार आज़ादी से पूर्व मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते थे? बताइएगा। समरेंद्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी, छितिननाथ मजूमदार, प्रमोद कुमार चटर्जी। देखिए यहाँ पर मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते थे, वो भी कब? बंगाल शैली के कलाकार आज़ादी से पूर्व, आज़ादी से पहले कौन करते थे भाई? देवी प्रसाद राय का नाम जो है वह जो मद्रास कला विद्यालय से जुड़ा हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। वैसे कई कलाकारों का नाम जुड़ा हुआ है मद्रास कला विद्यालय से। चलिएगा अगला देखिएगा। नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे? नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे, किसके शिष्य थे? अवनी बाबू के, अवनीनाथ टैगोर के प्रथम शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्र पार्थसारथी में कृष्ण ने मुख को कितने चश्मे दिखाया गया है? कृष्ण के मुख को कितने चश्मे दिखाया गया है? जो पार्थसारथी नामक जो कृष्ण के मुख को कितने चश्मे दिखाया गया? एक चश्म चेहरे में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है। अवनीनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा के संपूर्ण चित्र में किस रंग की आभा दर्शित है? किस रंग की आभा दर्शित है भाई? नीला है, नारंगी है, हरा है, सफेद है? बताइएगा। किस रंग की? नारंगी रंग की। चलिए अगला देखिएगा। अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा चित्र राधिका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? कहाँ संग्रहित है? वह राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ पर? जो राधिका नामक जो चित्र है किसका? अब्दुल रहमान चुगताई जी का, वह राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई, आप लोगों से जो है कह रहे हैं थोड़ा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? किससे है? अजंता भित्ति चित्र से नंदलाल बोस की चित्रकला शैली जो है वह प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था? वास था, टेम्परा था, तैल था, फ्रेस्को था? क्या था भाई? टेम्परा माध्यम था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अवनीनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में किस जानवर को दिखाया गया है? बताइएगा। घोड़ा है, हाथी है, सांड है, ऊंट है? कौन सा चित्र दिखाया गया अंतिम यात्रा में भाई? ऊंट को दिखाया गया है। किसको? ऊंट को। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न। अवनीनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तुरंत आप किसे लगाएंगे? बंगाल शैली को। बंगाल शैली के संस्थापक ही थे। चलिएगा मित्रों, आज का यह हमारा आखिरी क्वेश्चन रहा। यह जो है आखिरी क्वेश्चन है आप आज का। जो जितने भी लोग जुड़े थे सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों को। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सभी को।